नेहा सिर्फ 2.5 साल की थी। उसकी मासूम आंखों में चमक थी, लेकिन उस सुबह की खामोशी ने उसकी छोटी सी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। सुबह के 7 बजे घर बिल्कुल सन्नाटा था। पर्दे आधे खुले थे और धूप की पतली सी किरणें कमरे के कोने में पड़ी थी। बिस्तर पर उसकी मां की लाश पड़ी थी, जिसने पिछली रात अपने जीवन की डोर खुद ही काट दी थी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ सूखे और कलाई पर गहरे कटे हुए निशान थे। आईने पर लाल लिपस्टिक से लिखा एक आखिरी संदेश था, तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़ दिया, मैं और नहीं जी सकती। नेहा का ध्यान रखना। लेकिन छोटी नेहा को इन शब्दों का मतलब नहीं पता था। उसे लगा कि उसकी मां बस गहरी नींद में है। नेहा ने अपनी मां को हिलाकर उठाने की कोशिश की। वह बार बार मम्मा उठो ना कहती रही, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह धीरे धीरे रोते हुए बिस्तर के कोने में बैठ गई। कुछ देर बाद उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगा। उसने मां को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वह रसोई की ओर चल दी। वहां स्टोव पर जली हुई कढ़ाई रखी थी, जिसमें रात का खाना अधूरा पड़ा था। नेहा ने एक स्टूल खींचा और ऊपर चढ़कर अलमारी खोली। उसे रोटी मिली, लेकिन वो बासी और सूखी थी। उसने रोटी को मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वाद इतना खराब था कि उसने रोटी फेंक दी। उसने सोचा शायद माँ उसे दूध पिला देंगी, लेकिन माँ तो वैसे ही पड़ी थी। नेहा ने फ्रिज खोला। अंदर केक का एक टुकड़ा रखा था जो कल उसके जन्मदिन पर बचा था। उसने खुशी खुशी उसे निकाला और छोटे हाथों से तोड़ तोड़ कर खाने लगी। कुछ देर तो उसे मजा आया, लेकिन फिर अकेलापन उसे घेरने लगा। उसने माँ से कहा, मम्मा देखो, मैं केक खा रही हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी बात सुने। अचानक उसका ध्यान टेबल पर रखे मोबाइल की ओर गया। फोन बार बार बज रहा था। नेहा ने कोशिश की, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी। वह स्टूल खींच कर लाई, ऊपर चढ़ी और जैसे तैसे फोन पकड़ा। स्क्रीन पर पापा कॉलिंग लिखा था। उसने खुश होकर कहा, हेलो पापा, लेकिन उसकी तोतली आवाज साफ नहीं थी। पापा बार बार पूछ रहे थे, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? फोन उन्हें दो। नेहा ने भोलेपन से कहा, मम्मा सो रही हैं। पापा ने झुंझला कर कहा, जगाओ उन्हें। लेकिन नेहा ने जब माँ को हिलाया और कोई जवाब नहीं मिला तो वो रोते हुए बोली, मम्मा नहीं उठ रही। ये सुनकर पापा को झटका लगा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद बच्ची मजाक कर रही है। नेहा ने फोन गिरा दिया और फिर अपनी माँ के पास चली गई। माँ का चेहरा पीला पड़ चुका था। छोटी बच्ची ने सोचा शायद माँ बीमार है, इसलिए उसने दवाई ढूंढनी शुरू की। तभी उसे बिस्तर के पास गोलियों की खुली बोतल मिली। सफेद गोलियां कैंडी जैसी लग रही थीं। नेहा ने एक गोली उठाई और माँ से पूछा, क्या ये मिठाई है? जवाब न मिलने पर उसने गोली मुंह में डालने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नेहा खिलखिलाती हुई दरवाजे की ओर भागी, लेकिन हैंडल ऊंचा था, वो दरवाजा नहीं खोल पाए। बाहर कोई आवाज आई, अरे, लगता है घर में कोई नहीं है। और दरवाजे से कदमों की आहट धीरे धीरे दूर चली गई। नेहा ने आह भरी और वापस अपनी माँ के पास आ गई। कुछ देर बाद उसने टीवी चालू किया। कार्टून देखकर वो हंसी, लेकिन जब उसने माँ को दिखाना चाहा तो माँ वैसे ही पड़ी रही। गुस्से में उसने टीवी की आवाज पूरी तेज कर दी, लेकिन माँ ने पलक तक नहीं झपकाए। नेहा को समझ नहीं आया कि उसकी माँ क्यों उसे नजरअंदाज कर रही हैं। वह बाथरूम गई, नल खोलकर खेलने लगी। पानी फर्श पर फैल गया। छोटे छोटे पांव फिसले और वो जोर से गिरी। चोट लगते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते रोते फिर अपनी माँ के पास भागी। माँ का ठंडा हाथ पकड़कर उसने कहा, मम्मा, दर्द हो रहा है। लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे चुप कराए। कुछ देर बाद उसने सोचा कि शायद माँ को अच्छा लगे अगर वो उनकी तरह सज धज जाए। वह ड्रेसिंग टेबल पर गई। लिपस्टिक उठाए और अपने होठों पर लगा ली। फिर पाउडर उठाकर अपने गालों पर रगड़ा। आईने में खुद को देखकर हंस पड़ी और माँ के पास दौड़ी। उसने कहा, मम्मा देखो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन माँ की बंद आंखें वही सन्नाटा लिए थीं। नेहा को नींद आने लगी। उसने माँ के पास लेटकर आंखें बंद कर लीं। लेकिन अचानक जोर की आवाज से वह चौंक गई। रसोई से धुआं निकल रहा था। पता चला कि गैस का नोब खुला रह गया था। नेहा ने डरकर वहां दौड़ लगाई और स्टूल खींचकर नोब बंद किया। खांसी से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह हौंफते हुए वापस माँ के पास आ गई और उनके सीने पर सिर रखकर बोली, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। दोपहर ढल रही थी। नेहा भूख से बेहाल थी। उसने फिर से फ्रिज खोला। इस बार उसने ठंडा पानी पीने की कोशिश की, लेकिन भारी बोतल उसके हाथ से छूट गई और फर्श पर गिरकर टूट गई। पानी चारों तरफ फैल गया। उसके छोटे पैर कट गए और खून निकलने लगा। दर्द से चीखते हुए नेहा ने माँ को पुकारा, लेकिन माँ की खामोशी पहले जैसी थी।
शाम तक पापा का फोन फिर से आया। नेहा ने फोन उठाया और बोली, पापा, मम्मा नहीं उठ रही। उसकी तोतली आवाज और आंसू भरे शब्द सुनकर इस बार पापा का दिल डगमगा गया। वो तुरंत बोले, बेटा, मैं आ रहा हूं, दरवाजा मत खोलना। रात होने लगी थी। घर अंधेरे में डूब गया। नेहा ने मोमबत्ती जलाई लेकिन वो गिरकर जलती चटाई को छू गई। छोटे हाथों से उसने आग बुझाने की कोशिश की। कई बार फूंक मारी, आखिरकार आग बुझी लेकिन उसके हाथ जल गए। दर्द से वो फिर रोने लगी। माँ को गले लगाया और सुबकते सुबकते सो गई। काफी देर बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पापा दौड़ते हुए घर आए। सामने बिखरा घर, टूटी बोतलें, जली चटाई और बीच में माँ की लाश देखकर उनकी सांसें थम गईं। लेकिन उनकी नज़र जब सोफे के कोने में दुबकी नेहा पर पड़ी तो वह भागकर उसे गले से लगा लिया। नेहा ने कमजोर आवाज में कहा, पापा, मम्मा क्यों नहीं उठी? पिता का दिल टूट चुका था। वो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया और बार बार कहा, माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन उनकी पत्नी अब कभी जवाब नहीं देने वाली थी। नेहा ने अपने छोटे हाथों से पापा का चेहरा पकड़ा और मासूमियत से बोली, पापा, अब आप मुझे छोड़कर मत जाना। उस एक वाक्य ने आदमी के दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। उसने कसम खाई कि अब चाहे कुछ भी हो, वो अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस मासूम बच्ची ने पूरे दिन अकेले मौत, डर और भूख से लड़ाई लड़ी। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रिश्तों में विश्वास और प्यार की जगह शक और बेवफाई ने ले ली थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो आदमी अब जान चुका था कि उसकी बेटी ने उस दिन मौत को करीब से देखा। नेहा की मासूमियत और मासूम सवाल उसकी जिंदगी भर की सजा बन चुके थे। नेहा का नन्हा सा शरीर बुखार से तप रहा था। उस रात जब उसके पापा घर पहुंचे तो उन्होंने उसे सीने से लगा लिया, मगर उनकी आंखें बार बार अपनी पत्नी की लाश पर जा टिकती थीं। वो दृश्य उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर रहा था। नेहा बेकसूर थी, लेकिन फिर भी पूरे दिन मौत से खेलती रही। उसके हाथ जले हुए थे, पैरों में कांच चुभा था और पेट भूख से सिकुड़ा हुआ था। आदमी ने कांपते हाथों से अपनी बच्ची को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसका सिर सहलाते हुए वो बार बार बुदबुदा रहा था, मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब मेरी गलती है। नेहा धीमी धीमी आवाज में कराह रही थी। बुखार इतना तेज था कि उसकी आंखें बंद होती जा रही थीं। पापा ने घबराकर डॉक्टर को फोन किया लेकिन डॉक्टर बोला कि इतनी देर रात में वह घर नहीं आ पाएगा। आदमी को अपनी जान से प्यारी बेटी खोने का डर सताने लगा। उसने नेहा को अपनी गोद में लिया और जैसे तैसे कार में डालकर नजदीकी अस्पताल की ओर भागा। रास्ते भर वह गाड़ी चलाते हुए रोता रहा, हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना, मेरी पत्नी को खो दिया, अब मेरी बच्ची को मत छीनना। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने नेहा को इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। उन्होंने उसके पैरों से कांच के टुकड़े निकाले, हाथों की जलन पर मरहम लगाया और ड्रिप लगाई। थोड़ी देर बाद नेहा की सांसें सामान्य हुईं। डॉक्टर ने कहा, आप किस्मत वाले हैं कि बच्ची अभी भी जिंदा है, लेकिन इसे बहुत बड़ा ट्रॉमा झेलना पड़ा है। इसे अब किसी भी हाल में अकेला मत छोड़िए। आदमी डॉक्टर की बात सुनकर वहीं फर्श पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, जो भी हुआ है, अब उसके बारे में बच्ची को मत बताइए। आप ही इसके लिए सब कुछ हैं। इसे अब सिर्फ प्यार और देखभाल की जरूरत है। आदमी ने कसम खाई, मैं अपनी बेटी की जिंदगी में माँ और पिता दोनों बनूंगा। मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा। लेकिन भरपाई कैसे? ये सवाल उसे हर पल काट रहा था, क्योंकि उसके मन के किसी कोने में सच चीख रहा था कि उसकी पत्नी की मौत की वजह वही था। अगर उसने शक और गुस्से में पत्नी को नहीं मारा होता, अगर वो किसी और औरत से रिश्ता नहीं रखता, अगर वो नेहा के जन्मदिन पर घर आया होता, तो शायद आज उसकी पत्नी जिंदा होती और बेटी इतनी तन्हा रात न काटती। दूसरे दिन पुलिस अस्पताल आई। उन्हें पड़ोसियों ने सूचना दी थी कि घर से अजीब बदबू और धुआं निकल रहा है। जब पुलिस अंदर गई थी तो घर बर्बाद पड़ा था और पत्नी की लाश। पुलिस ने सख्त आवाज में पूछा, आपकी पत्नी ने खुदकुशी क्यों की? आदमी का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कबूल किया, हमारे बीच झगड़ा हुआ था, मैंने गुस्से में उन्हें मारा भी, और मैं किसी और औरत के साथ था। पुलिस वाले उसकी आंखों में घूरकर बोले, मतलब आप ही इस मौत के जिम्मेदार हैं? आदमी ने सिर झुका लिया। लेकिन उसी वक्त उसने डॉक्टर के शब्द याद किए, अब बच्ची को अकेला मत छोड़ना। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती तो नेहा का क्या होता? आदमी ने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी, उसे मेरी जरूरत है। जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए। पुलिस ने पहले तो उसे पकड़ना चाहा, लेकिन फिर पड़ोसियों ने गवाही दी कि बच्ची अकेली पूरे दिन मरने के कगार पर थी।
ये सुनकर पुलिस का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, हम केस दर्ज करेंगे लेकिन बच्ची के खातिर अभी तुम्हें जाने दे रहे हैं। आदमी अपनी बेटी के पास लौट आया। नेहा अब भी अस्पताल के बिस्तर पर सो रही थी। उसके नन्हे होंठों से बीच बीच में सिर्फ एक शब्द निकल रहा था, मम्मा। आदमी का दिल फट रहा था। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब मैं ही तुम्हारी मम्मा भी हूं और पापा भी। अगले कई दिन आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ी और सिर्फ बेटी की देखभाल में लगा दिया। सुबह उठकर उसका नाश्ता बनाता, उसे नहलाता, स्कूल छोड़ने ले जाता। नेहा के चेहरे पर जब मुस्कान लौटती तो उसे लगता कि शायद उसकी सजा थोड़ी कम हो रही है। लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो अपनी पत्नी की लाश का दृश्य उसकी आंखों में घूमता। आईने पर लिखा वो लिपस्टिक का संदेश उसकी नींदें उड़ा देता। कभी कभी नेहा अचानक पूछ लेती, पापा, मम्मा कब आएंगी? आदमी का गला भर आता। वो बहाना बना देता, मम्मा भगवान के पास चली गई हैं, वो हमें ऊपर से देख रही हैं। नेहा मासूमियत से आसमान की ओर देखती और कहती, मम्मा, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। ये सुनकर आदमी की आंखों से झरझर आंसू गिरते। सालों बीतने लगे। आदमी ने दूसरी शादी का विचार कभी नहीं किया। उसे लगता था कि वो अपनी पत्नी से किया वादा तोड़ देगा। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश में लगा दी। उसने नेहा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जब नेहा बीमार पड़ती तो वो पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहता। जब नेहा स्कूल में डांस करती तो सबसे आगे बैठकर ताली बजाता। लेकिन उसके दिल का अपराध बोध कभी कम नहीं हुआ। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए गरीब बच्चों की मदद करनी शुरू की। अनाथालय में जाकर बच्चों के साथ वक्त बिताता। हर बार उसे लगता कि वो अपनी पत्नी की आत्मा को तसल्ली दे रहा है। नेहा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसे अपने बचपन की वो भयानक रात याद नहीं थी, लेकिन उसके पापा की आंखों में हर समय जो उदासी थी वो जरूर देखती थी। एक दिन उसने पापा से पूछा, आप हमेशा इतने उदास क्यों रहते हैं? आदमी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें कभी दर्द न हो। नेहा अब कॉलेज जा चुकी थी। एक दिन उसने पापा की पुरानी डायरी पढ़ ली। उसमें लिखा था, मेरी गलती ने मेरी पत्नी की जान ले ली। मेरी बेटी ने मौत को बहुत करीब से देखा। मैं जिंदगी भर इस गुनाह का बोझ उठाऊंगा। नेहा रो पड़ी। वो भागकर पापा के पास गई और बोली, पापा, आप अकेले दोषी नहीं हैं। वो मम्मा पापा का रिश्ता टूटा, लेकिन आपने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। आपने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। अगर आप मुझे छोड़ देते तो मैं भी आज जिंदा नहीं होती। ये सुनकर आदमी की आंखें छलक आईं। उसकी बेटी ने उसका गुनाह माफ नहीं किया था, लेकिन उसे जीने की वजह जरूर दे दी थी। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और कहा, अब मुझे लगता है कि मैंने सच में प्रायश्चित किया है। मेरी सबसे बड़ी जीत तुम हो, नेहा। उस दिन के बाद नेहा ने अपने पापा की उदासी कम करने की ठानी। उसने कहा, पापा, अब हम दोनों साथ मिलकर मम्मा के नाम से एक संस्था शुरू करेंगे जो उन बच्चों की मदद करेगी जो अकेलेपन और हिंसा का शिकार हैं। पापा ने उसकी आंखों में वही मासूम चमक देखी जो बचपन में थी, और पहली बार सालों बाद उन्होंने चैन की नींद सोई। नेहा अब जिंदा थी, मजबूत थी और अपने पिता की जिंदगी का सहारा बन चुकी थी। उसकी मासूमियत ने उसके पिता को बदल दिया। उसका गुनाह कभी मिटा नहीं, लेकिन बेटी ने उसे जीने का हक जरूर वापस दे दिया। नेहा की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से सीख मिल सके और आगे किसी नेहा के साथ ऐसा ना हो। कमेंट में बताएं नेहा ने क्या क्या अपनी माँ के साथ किया। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।